कल सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई, यानी कि जमानत मिल गई। और जमानत मिलने के बाद अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से बाहर आके जो हल्ला किया दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए जरा। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, ये भारत के लोगों की जीत है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई किला फतेह करके आए हैं और अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। दोस्तों, भारत का संविधान है और उस संविधान के तहत आप 3 दिन जेल में थे और संविधान के तहत ही आपको जमानत मिली है। तो आप अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं कि मुझे जमानत मिल गई है और ये उनकी हार है, उनकी हार है। पिछले 4 महीनों से अगर आप रिपब्लिक टीवी देख रहे हैं तो आपने 4 खबर देखी होगी। रिपब्लिक टीवी खुद को इतना महान मानती है कि जमानत मिलने के बाद अर्नब गोस्वामी इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे इन्होंने कोई किला फतेह कर लिया। उनको पता नहीं है कि जमानत मिलने के मायने क्या है। आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है और उस केस में मिली है। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले कोई बयान देता है तो वो बयान 100% सच माना जाएगा। अन्वय नाइक ने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा है। मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ तो बोलेगा नहीं, ये भारत का संविधान कह रहा है। उसी केस में इनको जमानत मिली है। जब निचली अदालत ने इनको जमानत नहीं दी, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए, यहाँ क्यों आए हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी का केस कौन लड़ रहा है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से कुलभूषण जाधव का केस लड़ रहे हैं नीदरलैंड द हेग में। तो बातें इतनी बड़ी करते हैं कि ये जनता की जीत है और ये कहते हैं कि पूरा भारत इस वक्त सड़कों पे है। आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँगा, कोई सड़कों पे नहीं है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो कि अर्नब गोस्वामी को खुला समर्थन दे रहे हैं। और उनको समर्थन मिलने के मायने ये है दोस्तों कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा ट्विटर पे मैसेज दिया गया, इनके अध्यक्ष की तरफ से मैसेज दिया गया, यहाँ तक कि इस देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने ट्विटर पे बयान दिया कि ये गलत बात है कि आपने एक पत्रकार को पकड़ लिया। लेकिन आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में न जाने कितने पत्रकार गोली से भून दिए जाते हैं। इस देश में न जाने कितने पत्रकार एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं, जिसको एक्सीडेंट बता देंगे। तब आपको नहीं लगता है कि पत्रकार खतरे में है। और अर्नब गोस्वामी मुझे एक पत्रकार कम और एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, एक पार्टी का नेता ज़्यादा लगता है। उनकी जो बोलने की शैली है, उनकी जो एक गरिमा है, इनके लिए एक भी लिमिट नहीं है कि आप उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते हैं। उनको लगता है कि देश है और देश में वो सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल उनको बेल मिल गई है और वो अब टीवी में आके वापस हल्ला मचाने वाले हैं। लेकिन एक लटकती हुई तलवार बाकी है और वो है टीआरपी का केस। अगर टीआरपी के केस में इन पे शिकंजा कसा गया तो अर्नब गोस्वामी के वापस बुरे दिन आने वाले हैं। नमस्कार।